हेलो बेटा, आज करेंगे हम उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है और उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया था। तो चलो देखते हैं बेटा, क्या थी ये 1848 की जो क्रांति थी, उदारवादियों की जो क्रांति थी। देखो बेटा, यूरोप में एक विद्रोह हुआ था जिसे बोला जाता है 1848 की उदारवादियों की क्रांति। और ये इस विद्रोह का नेतृत्व किया था यूरोपीय देश के जो बेरोजगार युवक थे, मजदूर थे, किसान थे और शिक्षित मध्य वर्ग। उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था बेटा। इससे जो 1848 की जो क्रांति हुई थी, उदारवादी क्रांति, किसने नेतृत्व किया था? वहाँ के जो यूरोपीय देशों के जो बेरोजगार थे, श्रमिक थे या मजदूर थे, किसान थे और शिक्षित मध्य वर्ग ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये क्या डिमांड थी इनकी इस क्रांति में? ये चाहते थे कि उदारवादी चाहते थे कि एक राष्ट्र के निर्माण की इन्होंने मांग की जो कि संसदीय सिद्धांतों पर जो आधारित हो। क्या डिमांड की? एक राष्ट्र राज्य की निर्माण की मांग की जो कि संसदीय सिद्धांतों पर वो बेस्ड हो। उसका जो निर्माण की जो व्यवस्था है वो संसदीय जो सिद्धांत होते हैं उन पर वो बेस्ड हो। और उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की डिमांड की, यानी प्रेस पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और संघ निर्माण की, यानी अपने जो समितियां हैं, अपने संघ है बनाने की स्वतंत्रता का समर्थन मांगा उन्होंने कि देश के जो हित में हो वो जो संघ बनाने की स्वतंत्रता का वो भी अधिकार मांगा उदारवादियों ने। और उन्होंने क्या डिमांड की कि जो अनकंट्रोल्ड जो पावर्स होती है डायनेस्टिक रूलर्स की, यानी जो राजतंत्र का जो राजा होता है उसकी जो अनकंट्रोल्ड पावर होती है उसका विरोध किया उन्होंने, उदारवादियों ने, कि इसकी शक्तियों पर जो अनियंत्रित शक्तियां होती है किसी राजतंत्र की उस पर अंकुश लगना चाहिए, उसको कम किया जाना चाहिए। और वो उन्होंने उदारवादियों ने और क्या डिमांड की कि वो सरकार के विरुद्ध व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं ना उसकी रक्षा करना चाहते थे। यह नहीं है कि भी सरकार किसी भी जो एक इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति है उसके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, यानी सरकार किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को दबा नहीं सकती, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए भी उदारवादियों ने डिमांड की बेटा। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की स्वतंत्रता, यानी मार्केट की जो फ्री मार्केट होनी चाहिए, यानी माल और पूंजी के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और राज्य उस पर टैक्स लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, और इन प्रतिबंधों को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या था कि जो फ्रीडम होती मार्केट्स की वो क्या हुआ कि वो फ्री मार्केट होनी चाहिए, यानी कि मुक्त बाजार होना चाहिए। वहाँ पर माल और जो पूंजी है उसकी आवाजाही पर राज्य द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। तो ये थी बेटा 1848 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, जो उदारवादियों की जो क्रांति हुई थी यूरोप में, उसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ये आइडिया थे बेटा। क्या क्या थे कि भाई जो एक राष्ट्रीय राज्य निर्माण होना चाहिए जो कि संसदीय सिद्धांतों पर बेस्ड हो, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जो राजा की जो अनियंत्रित शक्तियां होती हैं उनका विरोध उन्होंने किया, और सरकार के विरुद्ध व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी बाजारों की स्वतंत्रता और माल और पूंजी की जो आवाजाही पर राज्य के जो प्रतिबंध होते हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। तो ये थी बेटा उदारवादियों की जो डिमांड थी 1848 की जो ये क्रांति थी, उनकी ये उदारवादियों की ये डिमांड थी बेटा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।